बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम कथा की पावन मंदाकिनी में स्नान करने से पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, तो निश्चिंत रहता है, और निश्चिंत रहता है तो उसके चेहरे पर स्वाभाविक प्रसन्नता, स्वाभाविक आनंद परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है।
जैसे जैसे उसकी अपनी बुद्धि काम करना प्रारंभ करती है, वैसे ही वैसे उसकी प्रसन्नता, उसकी मुस्कुराहट धूमिल होती जाती है। अगर कोई ये कहे कि बिना बुद्धि के, बिना तर्क किए हुए हम कैसे जीवन जी सकते हैं, तो एक बच्चे का जीवन देखिए, कितना अबोध, कितना शांत, कितना प्रसन्न, कितना निश्चिंत, कितना तनाव रहित। कैसे? आप कहेंगे उसको उसकी चिंता तो उसकी मां को है, इसलिए वो निश्चिंत है। अगर उसको किसी ऊंचाई पर खड़ा करके छोड़ दिया जाए, उसको दिख रहा है कि नीचे मेरी मां है, मेरे पिता हैं, तो बिना किसी भय के ऊपर से छलांग लगा देता है। तो क्या उसकी कभी चोट लगी? माता पिता को मालूम है कि इस बच्चे को मेरा भरोसा है, मेरे भरोसे पर छलांग लगाई है, और छलांग लगाने के बाद भी बच्चा खिलखिलाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। वो इतना ही अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रभु को अपनी माता और पिता माना नहीं है। हमारी सारी टेंशन का मूल केवल यही है, हमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, और हम सीधे आते हैं प्रभु के उपदेश पर, सत्संग पर, जिसका उद्देश्य ही केवल यह है कि हम कैसे निश्चिंत और सुखी जीवन जिए। प्रभु कहते हैं अपने पूर्ववासियों से, जो परलोक यहाँ सुख चाहू। अगर परलोक में भी सुख चाहिए और यहां भी सुख चाहिए, दोनों जगह, सुने मम बचन हृदय दृढ़ गहू। मेरी बात को दृढ़ता से स्वीकार कीजिए, दृढ़ता से पकड़ लीजिएगा। कौन कह रहे हैं? परमात्मा। हम भजन किसका करते हैं? परमात्मा का। हम मिलना किससे चाहते हैं? परमात्मा से। हम सत्संग किनका करते हैं? परमात्मा का। और इधर उधर भटकने का तो हमारा स्वभाव है, लेकिन परमात्मा के शब्दों पर विश्वास नहीं है। प्रभु कहते हैं, श्री राम कहते हैं, मेरे वचनों को दृढ़ता से पकड़ लो। अगर इस लोक में भी सुख चाहिए और परलोक में भी सुख चाहिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम। जय जय राम। ज्ञान से, योग से, जटिल साधनाओं से हो सकता है परलोक में सुख मिले, लेकिन यहां कष्ट मिलेगा। और यहां भी सुख मिले और आगे भी सुख मिले, इसका एकमात्र उपाय भगति मोरी। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति। इससे ज्यादा सरल साधन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारकाधीश ने पूरा 12वां अध्याय भक्ति योग।
अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन का प्रश्न और यहां पर प्रभु श्री राम का उपदेश दोनों को मिलाइएगा। अर्जुन का प्रश्न है 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, भक्ति योग में, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। प्रभु, अर्जुन पूछते हैं, जो निरंतर एवं सतत युक्ता ये, और कैसे, भक्तास्त्वां पर्युपास, भक्ति के साथ जो निरंतर तल्लीन होकर के आपकी उपासना में लगे हुए हैं। एक भक्त वो है, और दूसरे ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो आपके अविनाशी स्वरूप का, निराकार स्वरूप का, अक्षर स्वरूप का ध्यान करते हैं। तेषां के योगवेत्तमा, इन दोनों योगियों में कौन योगी श्रेष्ठ है? बंधु, आज मैं प्रभु का उपदेश संभवतः पूर्ण करूंगा, क्योंकि बहुत धारावाहिक हो गए। अब प्रभु की प्रेरणा है कि कथा को विश्राम किया जाए, लेकिन जहां श्रीमद् भगवत गीता और श्री राम कथा दोनों की समानता है, हम दो ही अवतारी पुरुषों को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, श्री राम अथवा श्री कृष्ण, और दोनों के ही शब्द एक हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि जो आपके निराकार अक्षर अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उन योगियों में, और जो निरंतर भक्ति के साथ आपकी उपासना में लगे हुए हैं, तल्लीन हैं, इन दोनों योगियों में कौन योगी श्रेष्ठ है? भगवान का उत्तर वहां सुनते हैं और उसके बाद यहां प्रभु श्री राम का उपदेश सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 12वां अध्याय दूसरा श्लोक, मयि आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। हे अर्जुन, मयि आवेश्य, बंधु, कहना और सुनना जितना सरल है उतना सरल शायद हम लोगों के व्यवहार में नहीं आ पाता। उसका एकमात्र कारण प्रभु पर भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं जो मुझ में आविष्ट हैं, जो मुझ में आवेशित हैं, मयि आवेश्य मनो ये माम, जिन्होंने अपने मन को मुझ में आवेशित कर दिया है, मर्ज कर दिया है, डुबा दिया है, ऐसे भक्त मुझको अधिक प्रिय है। मैं श्रीमद् भगवत गीता का विस्तार नहीं कर रहा हूं, यद्यपि आगे प्रभु ने कहा कि दोनों ही योगी हैं, दोनों मुझको प्रिय हैं, लेकिन भगते मोरे पुराण सुते गाई। और अगले श्लोक की तो चौपाई में जो की त्यों व्याख्या
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्व्याप्यते क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् क्लेशो अधिकतर तेषाम् जो ज्ञानी है, जो मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनको अधिक कष्ट होता है साधना करने में। और यहां प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? बोले ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन कमुटेका करत कष्ट बहु पावई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ज्ञान अगम। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान कठिन है, दुर्गम है, मार्ग कठिन है, और उसमें भी प्रत्यूह अनेका। ज्ञान का मतलब सत और असत में विवेक होना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए जो केवल ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं साधना में, क्योंकि मार्ग वो भी एक मार्ग है, इसलिए पहुंचते तो वो भी मुझ तक हैं, लेकिन ज्ञान अगम कठिन रास्ता है। प्रत्यूह अनेका, उसमें अनेक बाधाएं हैं। साधन कठिन, उसका साधन भी कठिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न मन कमुटे का। मन के टिकने के लिए अथवा ज्ञान का मन में टिकना, स्थायी होना, इसका कोई आधार नहीं है। जब तक किसी चीज के टिकने के लिए आधार नहीं होगा, तब तक वो स्थिर नहीं होगी। ज्ञान हुआ संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है, यह सब सपना है। रियलाइजेशन हुआ साधना करते करते। परिवार को छोड़ा, घरबार को छोड़ा, व्यापार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, छोड़ने में कष्ट हुआ। साधन कठिन। कहीं एकांत में जाकर के ध्यान का अभ्यास किया, योग का अभ्यास किया, ज्ञान का अभ्यास किया, ज्ञान हुआ, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। बिना योग के ज्ञान स्थिर नहीं होता, और जब तक स्थिर नहीं होगा, जब तक उसके लिए भूमि नहीं है, तब तक वो टिकेगा नहीं। करत कष्ट बहु पावही को। अगर अनेक प्रकार के कष्टों को
झेलता हुआ साधना में विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ कोई उसको प्राप्त कर भी ले तो भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अगर उसमें भक्ति नहीं है, अगर उसमें प्रेम नहीं है, तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति तो होती है, पारमार्थिक गति तो उसकी होती है, लेकिन वो मुझको प्रिय नहीं लगता। फिर ये मार्ग बनाया क्यों? तो केवल एक भक्ति का ही मार्ग बना देते। इसका उत्तर शिवमय मन स्तोत्र में है। रुचि नाम वैचित्या द्रज कुटिल नाना पथ जो नणामे को गम्य त्वमसि पयसामर्णव। लोगों की स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, रुचि के अनुसार, जरूरी नहीं है कि हर प्रत्येक को सरल रास्ता पसंद हो। एक नदी को पार करना है, एक आम व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए सरल साधन है नदी को पार करने के लिए कि किसी नाव का, किसी स्टीमर का, किसी जहाज का, किसी बोट का सहारा ले ले। अगर कोई कुशल केवट है, कोई कुशल चालक है, तो बिना किसी कष्ट के हवा का रुख कैसा है, किधर काटनी है नाव को, कहां भंवर से बचानी है, ये सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। आराम से नौका विहार का आनंद लेते हुए वो इस पार से उस पार पहुंच जाता है, एक तरीका। और दूसरी प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनको ये सरल रास्ता पसंद नहीं है, उनको तैराकी पसंद है। वो कूद पड़ेंगे नदी में, लहरों को काटेंगे, हवा के रुख के साथ संघर्ष करेंगे, कहीं कहीं भंवर में भी फंसेंगे, कहीं गहरा गड्ढा है, डूबने का भी डर है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से पार हो भी जाए, यही स्थिति प्रभु भवसागर को पार करने की कहते हैं। ज्ञान मार्ग अपनी साधना के बल पर तैरने का मार्ग है, और भक्ति मार्ग तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, 12वां अध्याय, उनको मैं तेसाम, उनको अहम, मैं स्वयं केवट बन करके समुद्रता पार करता हूं। नाव में, भक्ति रूपी नाव से, भक्ति रूपी नाव के द्वारा मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु रूपी संसार सागर से उनको मैं स्वयं पार करता हूं। सरल रास्ता। भगवान कहते हैं, अगर कोई कष्ट करके पार हो भी जाए, मुझको प्रिय नहीं है।
अगर प्रभु का प्रेम चाहिए, रस चाहिए, बंधु सभी लोगों ने उद्धव जी का नाम सुना है ना। बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेम का अभाव है। और इसी प्रेम के अभाव को दूर करने के लिए प्रभु उद्धव जी को श्री वृंदावन धाम भेजते हैं। ज्ञान है, ठीक है, लेकिन भक्ति की कमी है, प्रेम नहीं है। प्रभु से श्रद्धा युक्त प्रेम का नाम ही भक्ति है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसति कर अंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं भक्ति साधन निरपेक्ष है। भक्ति का जो सुख है वो किसी के ऊपर टिका हुआ नहीं है, अवलंबित नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों का खजाना है। तो फिर सब लोगों को भक्ति क्यों नहीं मिल जाती? बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। प्रभु कहते हैं बिना संतों के संग के, बिना सत्संग के प्राणी को भक्ति प्राप्त नहीं होती। सारे पुराणों का, सारी राम कथा का, सारी भागवत कथा का अगर निचोड़ कोई ये कहे कि केवल एक शब्द में सार क्या है, संपूर्ण राम कथा का सार एक शब्द में, संपूर्ण भागवत कथा का सार एक शब्द में, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का सार एक शब्द में, संपूर्ण शिव कथा का सार एक शब्द में, एक शब्द में अगर सार चाहिए तो बंधुओं वो है सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के ये सुख, भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता। फिर सत्संग सबको क्यों नहीं मिलता? कितना सुंदर कोरिलेटेड है। परलोक में भी सुख चाहिए, यहां भी सुख चाहिए, किससे मिलेगा? भक्ति से। भक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग से, संतों के संग से। संतों का संग कितने रुपए में मिलेगा? कितने की स्पेशल टिकट हो? 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। बंधु, कभी कभी कष्ट होता है कि आजकल सत्संग बिकता है। आजकल कथाएं बिकती हैं। पैसे से अगर सत्संग मिल जाता
तो सारे धनाढ्य लोग भक्त होते। फिर संत कैसे मिलते हैं, फिर सत्संग कैसे मिलता है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसति करंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने स्वयं अपने श्री मुख से सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। आप लोग बोर हो गए होंगे, आचार्य संतोष ने बालकांड से 197 दिन पहले से लेकर आज तक सत्संग 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 कितनी बार कहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कुछ आगे की कथा हो, कुछ और आगे का मनोरंजक कथानक हो, लेकिन प्रतिदिन सत्संग। बंधुओं, सत्संग मैंने इसलिए प्रतिदिन कहा क्योंकि अब प्रभु श्री राम कथा के विश्राम के समय पर सबका निचोड़ बताते हैं। सत्संग मिलता कब है? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। धन तो चाहिए सत्संग के लिए, लेकिन ये करेंसी नहीं चाहिए जो चाहे जब बंद हो जाए। वो करेंसी चाहिए जो कभी बंद नहीं होती, और उस करेंसी का नाम है, उस मुद्रा का नाम है पुण्य। जब पुण्यों का समूह इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति, अगर सत्संग मिल गया तो संसति कर अंता, जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त कर देता है। यही प्रभु श्री राम सबरी को नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया राम जय जय राम। जीवन में सत्संग मिल जाए, समझ लेना राम कथा का प्रसाद मिल गया। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोई चीज अगर अनायास और बिना परिश्रम के मिल जाए ना, लोग उसका मोल नहीं समझते। भक्ति का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा बंधु, पहला ही आख्यान भक्ति का है। यहां प्रभु श्री राम कहते हैं कोई प्रयास नहीं करना भक्ति के लिए, लेकिन लोगों को प्रयास करने की आदत है।
हम क्या साधन करें, हम क्या प्रयास करें, हम कौन से जंगल में जाएं, हम कौन से महात्मा जी को ढूंढें, हम कौन से सदगुरु को ढूंढें, हम कौन सा उपदेश करें, हम कौन से उपनिषद पढ़ें, हम कौन से मंत्र का जाप करें, हम कौन कौन सा व्रत रखें। कहु भगति पथ कवन प्रयासा। प्रभु कहते हैं भक्ति के रास्ते पर, भक्ति के मार्ग में भला कौन सा परिश्रम है। जोग न जप तप। आजकल तो जमाना योगा का है, योग भी नहीं योगा। आजकल पूरी आध्यात्मिकता योगा के ऊपर जाकर के टिक गई है। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। और आजकल का जो योगा है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभकारी भी है, लेकिन वो केवल संपूर्ण योगा नहीं है। लोगों ने केवल उसी को योगा समझ लिया है। मुझे कभी कोई बड़ी हंसी आती है, लोग कहते हैं, मैंने कहा भाई दिनचर्या कैसी चल रही है। ऐसा हम सुबह उठते हैं, आधा घंटा तो योगा करते हैं। आधा घंटा योगा करने का मतलब आधा घंटा हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है, उसमें प्राणायाम भी है, अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट योग। वो योग नहीं है। अगर बंधुओं योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज होती, क्या अगर योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज होती तो योग दर्शन को लिखने वाले महर्षि पतंजलि नहीं होते। कोई सर्कस में योग कराने वाला एक्सपर्ट फिजिकल ट्रेनर योगा का मास्टर होता। योग क्या है ये कभी चर्चा होगी तब फिर बात करेंगे। भगवान कहते हैं जो राजयोग है, जो अष्टांग योग है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है भक्ति के लिए। योग न मख न यज्ञ की आवश्यकता है। जप तप उपवासा, फिर उल सरल स्वभाव, ये है संत का लक्षण। यहां से प्रभु पुनः संतों के लक्षण बताना प्रारंभ करते हैं। इस पूरे दोहे में भगवान ने संतों के लक्षण गिनाए हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बताई। बिना सत्संग के बिनु सत्संग न पावे प्राणी, संत संग बिनु मिलहि न पुण्य बिनु मिलहि न संता। संत मिलते नहीं तो संत हैं क्या? यहां से प्रभु फिर से संतों के लक्षण बताना शुरू करते हैं। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। बंधुओं कठिन कठिन परिश्रम करना, साधन करना, पैसे खर्च करना अलग बात है, वो बहुत आसान है, लेकिन सरल स्वभाव होना बहुत कठिन है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता न हो, सरल स्वभाव हो, और यथा लाभ संतोष सदाई। अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जितना भी प्राप्त हो जाए, जो कुछ मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहना। संतुष्टो येन केनचित निर्ममो निरहंकार है, श्रीमद् भगवद गीता। संतों का एक विशिष्ट लक्षण, बोले मोर दास कहाय नर आसा, करई तो कहू कहावी, सासा राम सिया राम
बहुत सरल सी बात है। प्रभु कहते हैं कि मेरा तो दास कहलाता है। और भरोसा आशा किनकी करता है? ध्यान से सुनने लायक बात है। मोर दास प्रभु जी जाने, भगवान जी जाने, राम जी जाने, कन्हैया जाने, माता रानी जाने, भोलेनाथ जाने। ऐसा लगता है कि संपूर्ण समर्पण है प्रभु के प्रति। बात बात में प्रभु जाने, काय के लिए? संसार का सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक बार भी ये मत कहो कि प्रभु जाने, लेकिन मन में भरोसा रहे कि प्रभु ही जाने। चतुराई इतनी, प्रभु जाने, लेकिन सहारा आशा डॉक्टरों की, आशा मित्रों की, आशा परिवार की। कभी कभी चर्चा होती है तो मैं इस बात को कहता हूं कि भाई जब प्रभु के भरोसा है फिर इधर उधर आशा, बोले प्रभु क्या डायरेक्ट आकर के थोड़ी करेंगे, किसी न किसी माध्यम से करेंगे। इसलिए डॉक्टर को भी देखना पड़ता है, वकील की भी सहायता लेनी पड़ती। सहायता लेने में बुराई नहीं है, बात सत्य है। प्रभु कोई न कोई माध्यम बनाएंगे, लेकिन निगाह केवल प्रभु पर, आशा केवल प्रभु से। माध्यम बना करके तो वो स्वयं भेजेंगे। किस डॉक्टर को भेजना है, किस वैद्य को भेजना है, किस मित्र को भेजना है, किस स्वजन को भेजना है। लेकिन हमारा उल्टा है। मोर दास कहाई नर आशा करई। अगर कोई मनुष्यों की आशा करता है और मेरा दास कहलाता है, कहा करिए विश्वास करई तो कहु कहा विश्वासा। कोई व्यक्ति हमारा नौकर है, हमारा सेवक है, और वो हर समय हमारी सेवा में रहता है, और वो ये कहता है कि मुझे तो जो भी कुछ, मैं तो अमुक का सेवक हूं। बंधुओं, अंबानी का सेवक होकर के, टाटा का, बिड़ला का, अडानी का सेवक होकर के, समर्पित होकर के, और अगर 100 रुपए की आवश्यकता हो तो किसी दूसरे व्यक्ति से फरियाद करे, तो ईमानदारी से बताओ इसमें सेठ की इंसल्ट है या नहीं? अंबानी का सेवक है, अडानी का सेवक है, बिड़ला का सेवक है, टाटा का सेवक है। इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से संबंध है किसी से भी, लेकिन 100 रुपए की आवश्यकता पड़ी तो भरोसा अपने सेठ पर नहीं है और लोगों से हाथ पसारता है। जिस दिन मालूम पड़ेगा सेठ को कितना कष्ट होगा। मेरा सेवक कहलाता है और दूसरे लोगों से जाकर के मांगता है। मोर दास कहाय नर आशा करई तो कहु कहा विश्वासा। सेठ का नौकर है। मैं एक उदाहरण अंबानी में केवल इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत चर्चित है, बहुत धनाढ्य है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई पक्ष नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अंबानी का सेवक है और जरूरत पड़ी तो अंबानी के ही किसी नौकर से, अंबानी की खजांची से या किसी और से जाकर के अगर वो फरियाद करता है, कष्ट होगा ना। और फिर वो अपनी चतुराई में ये कह दे
कि अंबानी क्या अपने हाथ से मुझे 100 रुपए थोड़ी देंगे, वो अपने खजांची से, अपने मुनीम से, अपने सीए से ही कह करके तो दिलवाएंगे, इसलिए मैं उससे मांग रहा हूं। नहीं, अगर जरूरत है ना, अगर हमारा संबंध है तो उनसे मांगे। उनको अगर देना होगा तो किसी भी माध्यम से, चाहे सीए से कहें, चाहे वकील से कहें, चाहे अपनी धर्मपत्नी से कहें, चाहे अपने मुनीम से कहें, मैनेजर से कहें, खजांची से कहें, जिस किसी से कह करके देना होगा वो हमको दिलवा देंगे। अपने हाथ से भले ही नहीं देंगे, लेकिन दिलवाएंगे उनके इशारे मात्र से, चाहे कोई देगा। बंधु, अगर हमें सहायता की आवश्यकता है ना, प्रभु से कहें। उनको माध्यम चाहे वकील बनाना हो, चाहे डॉक्टर बनाना हो, चाहे एमएलए साहब को बनाना हो, चाहे पुलिस अधिकारी को बनाना हो, चाहे किसी मित्र को बनाना हो, माध्यम वो बना करके भेजेंगे। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं इस आचरण के वशीभूत हूं। मेरा भरोसा, मेरे प्रति समर्पण, जो संत है ना, उसके अंदर वैर न विग्रह आस न त्रासा, और सुखमयता ही सदा सब आशा। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता है सदा सब आशा। अनारंभ निकेत मानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे जो संत हैं, मेरे जो भक्त हैं, बैर न, उनका किसी से बैर नहीं। बंधु, हम किस किस चीज से जलते हैं, हमने अपने अंदर आग स्वयं जला के रखी है। अमुक से बैर कर लिया, जलाएगी। बैर, मेरे जो भक्त हैं क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि किसी से भी बैर न, किसी से बैर नहीं है। न विग्रह, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, संघर्ष नहीं है। आस न, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। किसी से आशा करेंगे और जब वो आशा निराशा में परिवर्तित होगी तो हमारे अंदर जलन होगी। न त्रासा, किसी से भय नहीं है। किसी से भी भय करेंगे, हृदय के अंदर दाह पैदा होगा। सुखमयता ही सदा सब आशा, आशा माने दिशाएं, उसके लिए सारी दिशाएं सुखमय है।
जहां भी चला जाए, जिस परिस्थिति में चला जाए, क्योंकि अजात शत्रु है, उसे न किसी से बैर है, न किसी से लगाव है, न किसी से कुछ चाहिए, न किसी से भय है, न किसी से झगड़ा है। अनारंभ, फल की इच्छा से कोई भी कर्म जो आरंभ नहीं करता, क्योंकि फल की इच्छा से अगर कर्म आरंभ करेगा और फल पूरा नहीं हुआ तो हृदय में दाह होगा। संत बनने का कितना सरल तरीका। संत का मतलब शांत, और शांत कब होगा? जब ये सारे गुण होंगे। अनारंभ, किसी कर्म फल की इच्छा से कोई कर्म शुरू नहीं करता। अनारंभ का मतलब ये नहीं है कि कोई कार्य आरंभ भी नहीं करता, कार्य तो करता है, लेकिन कर्म फल की इच्छा से नहीं करता। कर्म फल की इच्छा से अगर कर्म करेगा और अगर वो फल प्राप्त नहीं हुआ तो अशांत होगा, जबकि संत तो हमेशा ही शांत हैं। इसलिए अनारंभ, अनिकेत, जिससे घर में कोई ममता नहीं है। अनिकेतो शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी। श्रीमद् भगवद गीता। अमानी, अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनघ जो पाप रहित है, निष्पाप है। अरोष जो क्रोध रहित है। दक्ष जो भक्ति करने में निपुण है। विज्ञानी विज्ञानवान है। प्रीति सदा, उसका सर्किल कहां रहता है, प्रेम कहां रहता है? सज्जन संसर्गा, सज्जन लोगों से, सत्संग से जिससे हमेशा प्रेम है। तृण सम विषय, विषय और भोगों को जिसने तिनके के समान छोड़ दिया है, और केवल विषय भोगों को नहीं, स्वर्ग, अगर स्वर्ग का भी सुख मिल जाए उसके लिए कुछ नहीं है। अपवर्गा, मुक्ति की भी जिसको कामना नहीं है। भागति पक्ष, भक्ति के प्रति तो उसका पक्ष है, लेकिन हठ नहीं सठताई, दुराग्रह में, दूसरे के मत का खंडन करने में जिसकी कोई रुचि नहीं है। बहुत से लोगों को इसी में रुचि होती है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही तो केवल अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, केवल उसकी बात काटने में और अपनी विद्वता दिखाने में, खंडन करने में आनंद आता है। उसे दूसरे का मत खंडन करने में कोई रुचि नहीं है। जो कर रहा है ठीक है। सबकी न कहे तुलसी की मते, करहु जाई जा कहूं जुई भावा। उसका उद्देश्य ये रहता है, जिसको जो अच्छा लगे करो। ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे गलत करने दो। मुझे आपसे कोई दुराग्रह नहीं है, मुझे आपसे कोई तर्क नहीं करना है। ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में भी आए हैं, इसलिए मैं जानता हूं। जब भी कभी विद्वानों से भेंट होती है ना, तो विज्ञान जो विद्वान है उसके अंदर ये कीगो होता है, कहीं ना कहीं तो कोई कमी निकाले। एक जगह एक कथा चल रही थी, स्थान का नाम नहीं बताऊंगा।
वहां पर आरती के बाद हमने बोला त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वहां के एक विद्वान थे, सर्वमान्य विद्वान थे, उनको लगा कि कथा तो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कथा में तो कोई कमी नहीं नजर आ रही। उन्होंने सबके सामने कह दिया, साहब आप ये आरती जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? कि ये आरती नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैंने कहा भाई मैं आरती का अर्थ ही नहीं जानता, आरती क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, जो प्रभु कहलवाते हैं वो मैं कह देता हूं। अगर उनसे तर्क किया जाए तो हो सकता है हम निरुत्तर हो जाएं, आवश्यकता ही नहीं है तर्क करने में जिसकी कोई रुचि नहीं है। दोष्ट तर्क सब दूर बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत। उसे तो रुचि केवल एक चीज में है, मम गुण ग्राम मेरे गुणों के समूह में, और नाम रत मेरे ही नाम का जो नाम के जो परायण है। गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदो। प्रभु कहते हैं इसका सुख तो वही जानता है जिसने परमानंद को प्राप्त कर लिया है। और प्रभु एक बात और कहते हैं, और वो एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। आज सोमवार का दिन है ना, पूरी शंकर भगवान की। प्रभु श्री राम कहते हैं ये एक गुप्त रहस्य की बात है, बिना भोलेनाथ की कृपा के, बिना भोलेनाथ के भजन के, बिना शिव की उपासना के, बिना कल्याण की उपासना के लोगों को भक्ति प्राप्त होती ही नहीं। सारे प्रजाजनों ने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु की चरण कमलों को की शरण ली है। प्रभु का सत्संग, प्रभु का उपदेश प्रजाजनों के लिए पूरा हुआ। एक बार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पधारे हैं, उन्होंने आकर प्रभु से कहा, प्रभु उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। प्रभु जब मुझे उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, उन्होंने मुझको पुरोहित का काम दिया। मैंने मना किया कि पुरोहित का काम अच्छा नहीं है, मंद है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में इसकी निंदा की गई है, क्योंकि इसमें हर तरह का धन लेना पड़ता है। मालामाल तो होते हैं, मेहनत तो होते हैं, लेकिन उसका भुगतान भी करना पड़ता है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही। जब मैंने उपरोहित का कर्म, रघुवंश के उपरोहित बनने के लिए मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा लाभ आगे सुत तू ही। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इस उपरोहित के कर्म में आगे चल के तुझको लाभ होने वाला है। मैं तुमको जिस कुल का पुरोहित बना रहा हूं, उसी कुल में आगे चल के परमात्मा का अवतार होने वाला है। तब मैं हृदय विचारा, जोग जब यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिए सो धर्म नहीं सम। मैंने विचार किया, जिस काम के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं, अगर मुझको ये निंदनीय कर्म करने में भी
उनकी प्राप्ति होती है, तो मैंने इस उपरोहित के कर्म को स्वीकार कर लिया। इतने वर्षों से, इतनी पीढ़ियों से मैं आपके कुल का पुरोहित बनकर के काम कराता आया हूं। प्रभु, मैंने जप तप नियम जोग निज धर्मा सब कर दिए। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु। मैंने सारे वेदों को, पुराणों को पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन प्रभु अब मुझको आपकी प्रत्येक पीढ़ी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ, अब आपका ये पुरोहित आपसे कुछ मांगता है। क्या? बोले, नाथ एक बर मांगूं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। प्रभु एक ही वरदान मांगता हूं, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम कभी कम न हो। बंधुओं, ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने प्रभु से प्रेम का वरदान मांगा है। प्रभु सारे भाइयों के साथ अयोध्या में रहकर के अनेक प्रकार के मंगलमय चरित्रों को करते हुए देवर्षि नारद आते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और इसी के साथ प्रभु का मंगलमय राम राज्य चलता हुआ श्री राम कथा का विश्राम। आज 198वें एपिसोड में, धारावाहिक में, रामचरितमानस का विश्राम नहीं हुआ, राम कथा। राम कथा का भी विश्राम हो सकता है? कभी नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम कथा तो अनंत है, उसका कभी अंत नहीं है, उसका कभी विश्राम नहीं है। काग भूषण जी इसको निरंतर गाते हैं, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से जो एक मंगल में अनुष्ठान के रूप में प्रभु की प्रेरणा से जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज प्रभु श्री राम की चरित्रों का स्वल्पमति से संक्षेप में विश्राम हो रहा है। अब कल से कथा नहीं होगी? कथा तो होगी। कब तक होगी ये प्रभु जाने। जब राम कथा विश्राम हो गई, अब किसकी कथा होगी? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बंधुओं, अब परम पावन
मंगलमय भक्त चरित्र श्री काकभूषण जी का चरित्र प्रारंभ होना चाहता है, वो भी राम कथा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा भगवान की कथा कोई अलग नहीं है, भक्तों की कथा ही श्री प्रभु की कथा है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितना विस्तृत हो पाएगा, क्योंकि पहले एक बार सत्संग वाले प्लेटफॉर्म पर लगभग 80-90 दिन काकभूषण के चरित्र का एक कार्यक्रम हो चुका है। 80 या 90 दिन के लगभग चला था, केवल काकभूषण चरित्र और गरुण और काकभूषण का प्रसंग। अब प्रभु कितने दिन आगे चलवाएंगे ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन राम कथा का विश्राम हुआ। हमारा अनुष्ठान जो राम कथा का था वो पूरा हुआ। रामचरितमानस अभी आगे कितने दिन और चलेगा ये प्रभु की इच्छा। भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मन रामचरित सत कोटि रामचरित सत कोटि अपार, श्रुति शारदा वरने पारा, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधु, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को इस तरह के प्रसंगों में आनंद आता है, यानी भगवान शिव जो कह रहे हैं भगवती पार्वती से, इसकी व्याख्या कल करेंगे। मुझे ऐसे प्रसंगों में बहुत आनंद आता है। और उसके बाद भगवती पार्वती भगवान शिव को क्या कहती हैं, और उसके बाद धीमे धीमे करके किस तरह से भक्त प्रवर श्री काकभूषण जी का चरित्र प्रारंभ होगा, इसका दर्शन हम प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से, प्रभु कृपा से आगामी दिनों में करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।